हेलो गाइस, वेलकम टू ईजीआई ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बीच के रिलेशन के बारे में। यह वीडियो क्लास 9 के मैथमेटिक्स बुक से यानी एनसीईआरटी के चैप्टर 9 से रिलेटेड है। तो इस क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत जानकारी वाली चीज होगी। तो स्टडी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिलेशन जानने से पहले जान लेते हैं समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम क्या होता है और त्रिभुज ट्रायंगल क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक पैरेललोग्राम इस शेप का होता है जिसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। और एक ट्रायंगल इस शेप का होता है जिसके पास 3 साइड्स होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया है तो इसका नाम अगर हम ABCD रखते हैं तो इसमें अपोजिट साइड AB का अपोजिट DC, अपोजिट मतलब सम्मुख भुजा, और BC का अपोजिट साइड यानी कि सम्मुख भुजा AD। तो यहाँ पे AB जो है वो पैरेलल भी होगा एज वेल एज किसका, DC का इक्वल भी होगा। AB और DC आपस में पैरेलल और AB और DC आपस में इक्वल भी होंगे। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। सिमिलरली BC पैरेलल होगा AD का और वो आपस में इक्वल भी होगा, यानी BC इज आल्सो इक्वल टू AD। इसी क्राइटेरिया से ये एक पैरेललोग्राम होता है। अब पैरेललोग्राम के लिए हम लोग को इसका एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम का एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलिए इसे इंडिकेट कर देते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया यानी एरिया पैरेललोग्राम जिसे हम लोग कहते हैं का हाइट बेस का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, जहां पे नीचे वाले को बेस कहते हैं और ऊपर से कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस से यानी शीर्ष से जो हाइट आता है उसे ही परपेंडिकुलर हाइट यानी एल्टीट्यूड या फिर शीर्षलंब या फिर हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम का एरिया और उसके बारे में कुछ जानकारी थी। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब ट्रायंगल के ऊपर। तो एक ट्रायंगल, अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम ABC देते हैं, तो एक ट्रायंगल ऐसा शेप है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस इसे कहते हैं जो पॉइंट्स होते हैं, और 3 एंगल्स होते हैं। तो हम लोग को जानना है इसका एरिया के बारे में, ओनली एरिया। तो बता सकते हैं आप कि इसका एरिया क्या होता है। तो अगर आपको पहले से पता होगा तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहां पे हम लोग बेस को आधार और हाइट को ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से इंडिकेट कर लें अच्छा से। चलिए तो अब हम लोग इसके बीच का रिलेशन जानेंगे। क्लियरली आपको रिलेशन दिख रहा होगा, बट हम इसे प्रूफ भी करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको एक थ्योरम मिलेगा। इस थ्योरम का नंबर हम नहीं दे रहे हैं, थ्योरम को हिंदी में कहते हैं प्रमेय। और स्टेटमेंट भी मैं नहीं लिखूंगा, आप केवल सुन लीजिए कि स्टेटमेंट क्या है। आप बुक से स्टेटमेंट फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले थ्योरम कहता है एक ही समांतर भुजाओं के मध्य अगर एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज खींचा जाए और वो दोनों एक ही आधार पर हो तो दोनों का क्षेत्रफल में समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधार त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ बोथ आर ड्रॉन अंडर इक्वल पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट आप आराम से देख लीजिएगा, बुक में है, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 9 में हम इसे प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले थ्योरम कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक ही पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन से, ठीक है। ये XY है और ये PQ है। तो PQ डिफरेंट नाम देते हैं MN। तो XY और MN पैरेलल लाइंस है। इसी के अंदर में आपको एक ट्रायंगल खींचना है। तो मान लीजिए आपने ये ट्रायंगल खींचा ABC, और जो ट्रायंगल खींचना है और एक पैरेललोग्राम खींचना है, दोनों सेम पैरेलल्स के अंदर खींचेंगे और ऑन द सेम बेस खींचेंगे। तो इस ट्रायंगल का बेस BC हो गया, तो इसी के बेस पे हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल या फिर एक पैरेललोग्राम खींच लेंगे। तो पैरेललोग्राम अगर हम मान लेते हैं इस टाइप से खींचते हैं कि इधर से एक लाइन ले लिए और इधर से एक लाइन ले लिए। मान लीजिए इस X को ही हम लोग ले रहे हैं इंक्लूड करके। तो ये जो नाम होगा, मान लीजिए इसका नाम देते हैं हम लोग ABC के बाद D। तो आप देख रहे होंगे DCBX जो है एक पैरेललोग्राम है और ABC एक ट्रायंगल है। तो हमको इसके बीच का रिलेशन निकालना है कि इसमें एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है उसका हाफ करने पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल आएगा। तो हम इसे प्रूव करेंगे। आप इसे प्रूव करने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना, आपको गिवन टू प्रूव, जिसे गिवन को हिंदी हम लोग कहते हैं दिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ अगर प्रूव करना शुरू करते हैं तो पहले हम लोग को 3 चीजें लिखनी पड़ेगी कि हम लोग पास क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है और क्या हम लोग कैसे प्रमाण है प्रूफ देंगे। तो गिवन में कह सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे XY जो लाइन है वो किसके पैरेलल हम लोग लिए थे, MN, और सेम बेस का नाम क्या है। तो सेम बेस को हम लोग कहते हैं समान आधार। समान मतलब होता है एक जैसा, तो समान आधार यानी कि सेम बेस बराबर क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, BC। अब हम लोग चलते हैं टू प्रूफ में। तो आपको दिख रहा होगा कि आपको टू प्रूफ बोलना है, ना कि प्रूफ, यानी कि सिद्ध करना है। तो आपको क्या सिद्ध करना है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। चलिए तो आप लोग जैसा मैंने स्टेटमेंट में कहा था
हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी हम लोग प्रूव करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ। तो पैरेललोग्राम का नाम मैंने क्या बताया था, BCDX या DCBX। तो DCBX लिखते हैं, वो किसके इक्वल होगा, पूरा ट्राइंगल के एरिया के इक्वल, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग जब प्रूव करने बैठे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या ना इसमें स्टेटमेंट को समझ लेंगे कि कैसे प्रूव करते हैं। जब हम प्रूव करना शुरू करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रमाण, दैट इज इंग्लिश में प्रूफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग को जो निकालना है उसका अलग से क्या ना स्टेटमेंट बना लेते हैं। हम लोग को पैरेललोग्राम के लिए निकालना है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हेयर, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं यहाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्टकट पैरेलल का साइन देके GM लिख सकते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम का नाम मैंने क्या बताया आपको, DCBX। वो कितना होगा, तो आप जानते हैं पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। और अगर हम इसका बेस लेंगे तो फिगर देखिए, ये जो आपका पैरेललोग्राम है इसका बेस के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, BC। और हाइट के लिए क्या यूज करेंगे, तो हाइट हम किसे कहेंगे, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन में अपना एज्यूम किया हुआ लाइन रहेगा, इसी को हम लोग हाइट कर देंगे। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग मान लीजिए D पॉइंट से खींच रहे हैं, ऐसे D पॉइंट यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ इसे, हाइट थोड़ा टेढ़ा लेता हूँ ताकि समझ में आए आपको। तो मान लीजिए हाइट आपका परपेंडिकुलरली यहाँ पे बना, D के बाद E पे बना, तो हम कह सकते हैं इसका हाइट क्या है, BE। ठीक है, और ये किसका एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ DCBX। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग अब लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम लोग लेंगे अब एरिया ऑफ ट्राइंगल नाउ, यानी हिंदी में अब। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम क्या था, ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ का हाफ रहेगा, ट्राइंगल में फोकस कीजिएगा तो ये इसका बेस है, दैट इज BC। और हाइट इसका भी नहीं पता था, अगर हम इसका हाइट खींचेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये हाइट अगर खींच दिए हम लोग तो ये हाइट का अगर नाम दे F, तो ये F क्या बनेगा, इसका हाइट। बट इसमें हम लोग कुछ कर भी सकते हैं, 1/2 का 1/2, यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक काम करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये जो 1/2 है अगर हम इसे इधर ले आए तो ये साथ में आ जाएगा, बाय के जगह इंटू हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, BC इंटू AF। तो अब आप AF को क्लियरली देख के बता सकते हैं कि AF किसके इक्वल होगा, तो BE के इक्वल होगा, क्योंकि साइड सेट में और मीडियम में इक्वल है। जहाँ AF है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं BE। अब इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, और हम लोग को दोनों को इसका रिलेशन प्रूव करना है, तो इसके लिए हम लोग अपने मन से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग लास्ट काम करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, यानी कि हम लोग को डिवाइड करने में क्या मिलेगा, हिंदी में समीकरण 1 तथा 2 को विभाजित करने पे या भाग देने पे। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हम लोग सबसे पहले तो पहला इक्वेशन देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ DCBX बाय किससे डिवाइड करेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, इसका वैल्यू था BC बाय BC इंटू B, इसका वैल्यू भी क्या है, BC इंटू B। ठीक है, इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। तो इसमें आप क्लियरली देख रहे हैं, BC कैंसिल, दैट इज हम लोग के पास क्या बचा, एरिया ऑफ DCBX बाय 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो एरिया ऑफ DCBX इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ABC। अब आप यहाँ से 2 को नीचे लाइएगा तो बन जाएगा आपका लास्ट एरिया ऑफ DCBX इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस टाइप से हम लोगों ने जो प्रूव करना था उसे क्लियरली प्रूव कर दिया। तो इस टाइप से ये हम लोग रिलेशन जानते हैं। QED लिखते हैं प्रूफ को, आप प्रूफ भी लिख सकते हैं, QED भी लिख सकते हैं। QED का प्रूफ होता है क्वेड इरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि इति सिद्धम जो हमने सिद्ध कर दिया। तो चलिए हम लोग इस पूरे थ्योरम को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बताया गया था, एक इक्वल पैरेलल्स के बीच में एक ही बेस पर जब एक पैरेललोग्राम और ट्रायंगल खींचा जाएगा तो हमको इसका एरिया में रिलेशन निकालना था, प्रूव करना था हम लोगों को कि हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला, उसके वैल्यूज पुट किए, फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, उसके वैल्यूज पुट किए, एक रिलेशन दिखाया कि AF किसके इक्वल है, BE का, क्योंकि AF और B इक्वल हाइट का है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है। ठीक है, इस कारण से फिर दोनों को डिवाइड किया तो आराम से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो जरूर कमेंट में बताएं, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि मुझे इस एक्सरसाइज का ये सवाल समझा दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।